हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक है रामविलास शर्मा जी। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रूस में। यानी जारशाही व्यवस्था कहाँ था? तो बोलेगा रूस में था। नेक्स्ट चलते हैं। तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, अगे। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो अगे थे। यानी तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, तो अगे जी थे। नेक्स्ट चलते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर सहाय, अगे, जायसी, रामविलास शर्मा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो रामविलास शर्मा। यानी निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है? तो बोलेगा रामविलास शर्मा जी है। नेक्स्ट चलते हैं। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। यानी परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो बोलिएगा जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को, 10 अक्टूबर 1911 को। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 10 अक्टूबर 1912 को। यानी रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो बौद्ध दर्शन से। यानी प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो बोलिएगा बौद्ध दर्शन से है, यानी बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट चलते हैं। जारशाही में थी, यानी जारशाही व्यवस्था में माने जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? सोवियत रूस। यानी जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? तो बोलेगा सोवियत रूस में थी। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट डॉट भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट डॉट भूमिका है। नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निर्णायक है। यानी साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की निर्णायक भूमिका है। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो निराला की साहित्य साधना। यानी रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिचन, अविच्छिचन और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अविच्छिचन है। यानी जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह अविच्छिचन है। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो समाजवादी व्यवस्था। यानी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन
किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रामविलास शर्मा की, यानी परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। नेक्स्ट चलते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो वर्ग युद्ध। वर्ग युद्ध यानी सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो यूरोप में, यानी एथेंस कहाँ है? तो बोलेगा यूरोप में है। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राजाधीन। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो स्वाधीन होता है, यानी साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निबंध है, यानी परंपरा का मूल्यांकन निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। वायरन किस भाषा के कवि थे? वायरन किस भाषा के कवि थे? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अंग्रेजी, यानी वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अटूट है, यानी अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अटूट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो अंग्रेजी, यानी रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 1934, 1933, 1931। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो 1932 में। रामविलास शर्मा ने बीए 1932 में किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, और 1932 में बीए किए थे। रामविलास शर्मा ने बीए 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो समाजवाद, यानी हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो बोलेगा समाजवाद है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, उसके बाद गुणाकर मूल्य की, नलिनी विश्व शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो रामविलास शर्मा की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना? तो बोलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किसकी, यानी किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की, यानी साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। नेक्स्ट चलते हैं। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं यानी तोड़ती? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो पाश्चात्य संस्कृति, और वाचिन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, नगरीय संस्कृति। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो प्राचीन संस्कृति से, यानी समाजवादी व्यवस्था प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनन, मारिया रिल्के। तो इस करार से क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो वर्जिल है, यानी लैटिन कवि कौन है, बोलेगा वर्जिल है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है। प्रेमचंद्र की डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की, यानी प्रेमचंद्र और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो रामविलास शर्मा जी है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो समाज की तरह, यानी साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज की तरह संपन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, अति कुरूप। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो अति प्राचीन है, यानी आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलेगा अति प्राचीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो बोलेगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। नेक्स्ट चलते हैं, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 1999 महाराष्ट्र में, और 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में, 2002 कानपुर में। इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो 2000 दिल्ली में, यानी रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 दिल्ली में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो बोलेगा 1912 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता के सारे यूरोप को प्रभावित किया। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो एथेंस, यानी एथेंस देश एक ऐसा है जो गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, 1917 की क्रांति। और 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, तो जो रूढ़िवादी है, जो लकीर के फकीर है, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन इतना भाई एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, सामने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग से कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।